पुंछ का राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है। लोगों में गम और गुस्सा है। ये मरकज जो है वो तनकीद का निशाना बना हुआ है। इस तिबी इदारे पर ये इल्जामात हैं कि यहाँ पर ना ही डॉक्टर्स मौके पर मौजूद होते हैं। तिबी बहुत सारे फुकदान हैं, इंतजामात नाकस हैं। इस तरीके की बहुत सारी आजकल खबरें हम जिला अस्पताल पुंछ के लिए सुन रहे हैं। ऐसे में हालिया में ही कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, कुछ ऐसे इल्जामात निकलकर सामने आए हैं जिन पर बहुत ज़रूरी है कि ज़िला अस्पताल पुंछ के बारे में बात की जाए। इस के बारे में अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर की गैर मौजूदगी जो है उस पर बात की जा रही है और अस्पताल पर गफलत शारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इस तरीके के नाकस इंतजामात के संगीन जो इल्ज़ामात हैं वो इन दिनों ज़िला अस्पताल पुंछ पर लगाए जा रहे हैं। इसी पर अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मार्च के महीने में एक केस आता है। नाजिया कुरैशी नामी ये लड़की है जिसकी 33 साल ये खातून है जिसकी 33 साल उम्र है। उसकी मौत के बाद अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि अस्पताल पहुंचने के बावजूद किसी डॉक्टर ने इनका इलाज नहीं किया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया की गरूर और लापरवाही की खुलकर मजम्मत जो है वो की गई। और उसके साथ ही उसी महीने में 2 डॉक्टरों की मुबैना गफलत पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यानी कि विकास कुंदल ने इंक्वायरी के जो अहकामात थे वो भी जारी किए थे। वहीं पर वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जो मकामी रोज़नामा अखबारात हैं, उनका ये मानना है कि बदनामी का मरकज़ ये हॉस्पिटल जो है उसको करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि आवाम का एतमाद जो है वो अस्पताल पर से उठता जा रहा है और सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि डायलिसिस यूनिट में बार बार आरओ सिस्टम की खराबी ने कई मरीजों की जान खतरे में डाल दी है और इल्ज़ाम यहाँ तक लगे कि मामला महज तकनीकी नहीं बल्कि मुमकिना मिली भगत का भी है। यानी कि इस तरीके के इल्ज़ामात जिला पुंछ के अस्पताल पर लगना, हालांकि पहले भी हम सुनते थे कि जिला अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो कि रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पर मरीज पहुँचते ही उसे चाहे बुखार हो, सरदर्द हो, यानी कि फर्स्ट एड जैसी सहूलियात भी इस अस्पताल में नहीं होती हैं, उसे राजौरी जीएमसी जो है वो भेज दिया जाता है या फिर जम्मू जीएमसी में भेज दिया जाता है। वहीं पर अस्पताल की ये एक ही कहानी नहीं बल्कि हालिया में ही आपने सुना कि अस्पताल के अंदर किस कदर इंतजामात में नाकसी बताई गई और ये इल्जामात लगाए गए कि लोग यहाँ पर जीने नहीं बल्कि मरने आते हैं। हाल ही में आपने सुना आसिया कौसर का केस जो कि 26 साल खातून थी जो कि जिसका डिलीवरी केस था। उसकी डिलीवरी नॉर्मल होती है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है उसकी हालत जो है वो ख़राब होने लगती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उसके घर वालों का ये मानना है कि ब्लीडिंग जब हो रही थी उस वक्त डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे। अगर वक्त पर उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती, इलाज किया जाता तो शायद जो है वो बच सकती थी, उसकी मौत ना होती। और जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी उसके बाद जो है ये कहा गया कि उसके जो लवाकिन थे, अहले खाना थे आसिया कौसर के, उनने कहा कि हमने डॉक्टर से राब्ता किया। उन्होंने दिन पूरा लगाकर 6 बजे शाम को पहुंचे वो अस्पताल। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी के वक्त वो कोमा में चली गई। कोमा से वो जो है वो बाहर नहीं आई। उसी हालत में उसकी मौत हो गई और मौत की ही हालत में डॉक्टर्स की इस कदर बेहिसी देखें कि मौत उस खातून की हो चुकी है, उसे फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया जाता है, जिस पर आवाज़ें उठाई गई आसिया के अहले खाना की जानिब से और ये कहा गया कि उसकी बॉडी जो है वो हमें वापस दी जाए, लेकिन उसकी बॉडी देने में भी काफ़ी ताख़ीर की गई। और उसके साथ साथ बहुत सारे इल्ज़ामात ये भी लगाए गए कि उस दौरान जो है पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करने दिया और जो भी दस्तावेजात थे उनको फराहम करने में काफ़ी ताख़ीर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई या हम कहें कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसकी जानिब से लगाई गई। लेकिन उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट की जानिब से इंक्वायरी के हुकाम भी जो है वो सादर किए गए। लेकिन उससे पहले पिछले महीने अगर हम चलते हैं, मई के महीने में चलते हैं, तो उस वक्त भी महरीन काजी नामी एक और खातून है जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच इस वक्त लड़ रही है। हालांकि उसका इलाज इस वक्त
چندی گڑھ میں چل رہا ہے، لیکن جب اس کو اسپتال میں لایا گیا اس کے ساتھ بھی اسی طریقے کا رویہ اسپتال کا جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ وہ زندگی اور موت کی لڑائی ایک طرف لڑ رہی تھی، دوسری طرف انتظامیہ جو ہے وہ ناقص تھا، سہولیات جو ہے اسپتال کے اندر نہیں تھی، جس کی وجہ سے آج بھی وہ کہیں نہ کہیں اس بیماری سے جوجھ رہی ہے، یعنی کہ فرسٹ ایڈ تک جو ہے اس اسپتال میں فراہم نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال پونچھ میں جو 23 سالہ خاتون آسیہ کوثر تھی، جو کہ جس کے خاوند شوہر کا اگر نام بتائیں تو محمد فاروق ہے، جو کہ اسلام آباد تحصیل حویلی ضلع پونچھ کے رہنے والے ہیں، اس نے 2 جون 2025 کو اس کی جو ہے وہ پر اسرار موت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اسپتال کے خلاف سنسنی پھیل گئی تھی۔ ہر وقت ہر جگہ جو ہے سرخیاں اس اسپتال کو لے کر چل رہی تھی، اور اس افسوسناک واقعے کے بعد متاثرہ خاندان کی جانب سے جو ہے وہ ڈاکٹری غفلت کی سنگین الزامات عائد کیے گئے، جس پر ضلع میجسٹریٹ پونچھ نے تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی، اور وہیں پر اس کمیٹی میں کچھ ممبران بھی رکھے، اور اس سے پہلے ایک شکایت جو ہے وہ موصول ہوئی تھی، جس میں یہ جو میجسٹریٹ کی جانب سے آرڈر نکلا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شکایت جو ہے وہ ملی تھی، جس میں 23 سالہ جو مریضہ تھی آسیہ کوثر زوجہ محمد فاروق، اس کی موت کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو کہ 2 اپریل 2025 کو راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال پونچھ میں بچے کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھی، اور وہیں پر شکایت کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری سمجھا گیا کہ اس کمیٹی کو تشکیل دیا جائے اور تحقیقات کی جائے، کہ تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ موت کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی، اور ذمہ داروں کے خلاف جو ہے مناسب کارروائی کی جائے۔ اس لیے میجسٹریٹ کی جانب سے یہ جو ہے احکامات صادر کیے گئے تھے۔ اس تحقیقاتی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جو تشکیل دی گئی تھی، اس میں پروگرام آفیسر پوشن ICDS پونچھ کو چیئرمین رکھا گیا، چیف میڈیکل آفیسر پونچھ ممبر، وہیں پر تحصیلدار حویلی کو بھی ممبر اس کمیٹی کا رکھا گیا، وہیں پر ڈاکٹر فرحانہ کوثر جو میڈیکل آفیسر ضلع اسپتال پونچھ ہیں ان کو بھی ممبر رکھا گیا، تاکہ اس کی باریک بینی سے جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، اور تحقیقات کے بعد پتہ لگایا جائے کہ آخر آسیہ جس کی موت ہوئی ہے ضلع اسپتال پونچھ میں، اس کی وجوہات کیا تھی۔ وہیں پر کمیٹی کو ہدایت دی گئی کہ وہ 10 دن کے اندر اپنی مکمل رپورٹ سفارشات کے ساتھ جمع کروائے، اور متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے میں تاخیر نہ ہو سکے، جو متاثرہ خاندان ہے اس کو انصاف دلایا جا سکے۔ وہیں پر اس سے پہلے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں 8 جون 2025 کی، تو سٹی پولیس اسٹیشن پونچھ میں جو ہے وہ جو آسیہ کا شوہر تھا، یعنی کہ محمد فاروق، اس نے ایک تحریری درخواست دی، جس میں اس نے کہا کہ ڈاکٹر شہناز بھٹی جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور چیف میڈیکل آفیسر پونچھ ہے، ان کے خلاف طبی غفلت اور قتل کا مقدمہ درج کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا گیا، اور درخواست میں محمد فاروق کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ میں ڈاکٹر شہناز جو ضلع اسپتال پونچھ میں تعینات گائنیکالوجسٹ ہیں اور چیف میڈیکل آفیسر کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے درخواست دے رہا ہوں، کیونکہ ان کی مبینہ طبی غفلت کی وجہ سے ان کی اہلیہ یعنی کہ آسیہ کوثر جس کی عمر محض 26 سال تھی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ درخواست میں بیان کیا گیا تھا کہ آسیہ کو صبح 9 بجے اسپتال میں داخل کیا گیا اور وہ نارمل ڈیلیوری کے لیے لائی گئی تھی۔ ڈیلیوری کے فوراً بعد 1:45 پر شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، لیکن ڈاکٹر شہناز اسپتال سے غیر حاضر تھیں، اور وہیں پر 6 بجے تک مریضہ کو کوئی مناسب طبی امداد نہ دی گئی، حالانکہ خاندان اور پیرامیڈیکل عملہ مسلسل توجہ کی درخواست کرتے رہے۔ جب ڈاکٹر واپس آئی تو بتایا گیا کہ خون کی بہت ضرورت ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی۔ یہ ایسا اس ایپلیکیشن میں لکھا گیا ہے جو کہ محمد فاروق نے 8 تاریخ کو سٹی پولیس اسٹیشن پونچھ میں دائر کروائی گئی تھی، ہاسپٹل مینجمنٹ پر، وہاں کے ڈاکٹرز پر اور CMO پر، اور اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ڈاکٹروں کو معلوم تھا کہ آسیہ کی موت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے لاش کو گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری بھیجنے کی ہدایت دی۔ جب ورثا اور ڈرائیور نے لاش کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے بتایا کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ لاش کو واپس نہ لایا جائے، یعنی کہ مینجمنٹ، پیرامیڈیکل سٹاف، وہاں کی ہر انسان یہ جانتا تھا کہ آسیہ کی موت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی باڈی کو گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری بھیجنے پر جو ہے وہ فورس کیا گیا۔
वहीं पर उसके बाद जो अहले खाना थे, जो उसके वर्सा थे, उन्होंने एहतजाज किया और तब जाकर जो है पुंछ अस्पताल ने आसिया कोसर की जो लाश है वो वापस की। और वहीं पर ये भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं वर्सा की जानिब से कि आसिया का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं होने दिया। वहीं पर दरख्वास्त के दूसरे सफ़े में मोहम्मद फारूक ये भी कहते हैं कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर और अमले की तरफ से गफलत की वाज़ह मिसालें सामने आई। अगर बर वक्त टीबी प्रोटोकॉल पर अमल होता तो आसिया की जान बचाई जा सकती थी। ये उनकी जिंदगी में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, ऐसा मोहम्मद फारूक का कहना है, जो आसिया के हस्बैंड हैं। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है, ये भी इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया ने वर्सा की जानिब से बार बार असरार के बावजूद पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, जिससे अहम कानूनी शवाहिद जो है वो जाया हो गए, एविडेंसेस जो थे वो मिट गए। वहीं पर दरखास्त में आखिर में ये भी लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सानहा सिर्फ एक FIR तक महदूद ना रहे, बल्कि पूरे निज़ाम की जवाबदेही के लिए मिसाल बने और आसिया जैसे मासूम लोगों की जानें बच सके। ये वो दरखास्त थी जो पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फारूक ने अपनी बीवी के साथ जो गफलत अख्तियार की गई अस्पताल की जानिब से, या जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं एक एप्लीकेशन में। वहीं पर अगर हम देखें तो कल की बात करें, ऐसा ही एक केस, ऐसा ही एक डिलीवरी का केस पुंछ अस्पताल में आता है। अंजुम निसा ये खातून है जो मेंढर की रहने वाली हैं। ऐसी ही लापरवाही बरती गई जिससे उसकी जान चली गई। अब लोगों के बीच में खौफ और गुस्सा है। लोग जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी हो, सहाफ़ी वहाँ के हों या कोई भी हो, वो इस वक्त इस जो अमला है या हम कहें कि इंतज़ामिया है जो अस्पताल का, उस पर गुस्सा जता रहे हैं। उन पर ये उनको ये जो है ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जो मामलात पुंछ अस्पताल से सामने आ रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बार बार अमवात हो रही हैं, मरीजों की शिकायत आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं लिया जा रहा। हालांकि अभी जो डॉक्टर शहनाज भट्टी हैं उनको अटैच कर दिया गया है राजौरी CMO के साथ, CMO ऑफिस में, लेकिन वो इस वजह से कि ताकि जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी इंक्वायरी बैठी हुई है, उसमें कोई खलल ना वो पैदा कर सके। लेकिन अभी भी लोग जो है वो मुतमय्यन नहीं हो रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं, बल्कि हर बार इस तरीके की जो खबरें हैं, इस तरीके के जो मामलात हैं वो जिला पुंछ के अस्पताल से सामने आते हैं, जहां पर हर बार गफलत शारी का निशाना जो है वो लोग बनते हैं, आवाम बनती है। वो लोग जो एक भरोसा करके, आवाम जो भरोसा करके अस्पताल के अंदर डॉक्टरों पर एतमाद जताकर जो है वो अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन गफलत शारी, डॉक्टरों की गैर हाजिरी और इंतजाम की नाकस कारकर्दगी की वजह से लोग अपनी जानें जो है वो गवा देते हैं। और लोग आज भी इस चीज़ को ये मान रहे हैं, इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो भी अमवात इन पिछले महीनों में हुई हैं, चाहे हम आसिया कोसर की बात करें, महरीन काजी जो है जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रही है, चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है, या अंजुम निसा जिसकी कल मौत हुई है, उनको इंसाफ चाहिए। और ऐसा ना हो कि एक बार इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है, इंक्वायरी महज एक लोगों को ठंडा करने या लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बिठाई गई हो, उसके बाद वो भूल जाए। क्योंकि ऐसा ही एक महरीन काजी के केस में भी हुआ था, इंतजामिया की जानिब से इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई थी, लेकिन उस इंक्वायरी का भी आज तक कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन अब जो जिस तरीके से आसिया कोसर है या अंजुम निसा है, जिन दोनों की अमवात इसी अस्पताल में हुई हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई हैं, बेहिसी की वजह से हुई हैं, वो जो इंक्वायरी बनाई गई है उसको पूरी तहकीकात तक पहुंचाया जाए और ये सब चीज़ें, जो मामलात, जो इल्ज़ामात इस पर लगाए गए हैं, उस पर बारीक बीनी से जो है वो तहकीकात की जाए, ताकि पता चल सके कि शफाफियत जो है वो सामने आ सके इस केस की, और ये पता लगाया जा सके कि क्या सच है, क्या झूठ है, और जो लापरवाही डॉक्टरों की जानिब से बरती जाती है उसके पीछे क्या वजह है, क्या जो तकनीकी खराबियां हैं उनकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल क्यों नहीं होते, किसी भी वक्त जाओ आपको डॉक्टर क्यों नहीं मिलते, लापरवाही या जो निज़ाम है हॉस्पिटल का वो क्यों नाकिस है। इन तमाम चीज़ों पर अब जो लोग हैं
सिविल सोसाइटी है और एनजीओज जो हैं वो भी सामने आई हैं, वो भी ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस अस्पताल में चल क्या रहा है। इस अस्पताल में कोई अगर जान बचाने के लिए जा रहा है तो मुर्दा कैसे वापस आ रहा है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त लोगों के सवालात और लोगों की जो ज़िला अस्पताल पुंछ है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान जो है वो उठते नजर आ रहे हैं। और लोगों का और सिविल सोसाइटी का या सहाफ़ी जो वहाँ के मकामी हैं उनका यही कहना है कि हमें सिर्फ सच जानना है कि आखिर इस अस्पताल की लापरवाही, नेग्लिजेंस या जिस तरीके की अमवात यहाँ पर हो रही हैं उन सब के पीछे वजूहात क्या है।